कहानियों का सफर है और सफर में कहानियां हैं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दो राहें। जम्मू तवी स्टेशन से नवयुग एक्सप्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ी, रश्मि की धड़कनें भी उसी रफ्तार से बढ़ चलीं। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, उसका शहर पीछे छूट रहा था। मैम, सुबह नाश्ते में वेज लेंगी कि नॉन वेज? ट्रेन की धड़धड़ाहट के बीच एक पतली सी आवाज ने रश्मि का ध्यान तोड़ा तो उसने चौंक कर उसकी ओर देखा। खाकी वर्दी पहने 19-20 साल का वो लड़का मुस्कुराया। उसने पूछा, वेज में क्या है? वेज कटलेट, टोस्ट, उपमा, पोहा। वो एक ही सांस में पूरा मेन्यू पढ़ गया। वेज ही रख लीजिए, रश्मि ने कहा और वो लड़का यानी कोच अटेंडेंट बाकी लोगों से ऑर्डर लेने चला गया। पिछले 15 मिनट में पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस कंपार्टमेंट में वो अकेली नहीं है। उसके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला पालथी मारकर बैठी हुई थी। बगल की सीट पर बैठे हुए सज्जन एक गुजराती अखबार के पन्ने पलट रहे थे और साइड बर्थ पर एक लड़की मोबाइल पर शायद कोई वीडियो देख रही थी। उसके कानों में हेडफोन लगा हुआ था और होंठ जब तब मुस्कुरा उठते थे। सबके चेहरे पर तसल्ली थी। वो जानते थे कि उनका सफ़र यहाँ शुरू हुआ है और कहीं न कहीं जाकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त रश्मि नहीं जानती थी कि उसका सफ़र कहाँ जाकर ख़त्म होगा। सामने बैठी आंटी ने उसकी तरफ देखा तो रश्मि सकपका गई, लेकिन उनकी नज़रों में खुद को पहचान जाने का कोई निशान न देखकर उसने गहरी सांस ली। दुपट्टे से सर ऐसे ढक लिया कि उसका चेहरा दिखाई न दे। उसकी तरफ से प्रोत्साहन ना मिलता देखकर आंटी ने अपने पर्स से संतरा निकाला, उसे छीलने लगी और रश्मि नजरें फेर कर खिड़की के बाहर देखने लगी। सिर्फ 4 महीनों में उसकी जिंदगी कहां से कहां आ गई थी। डूबते सूरज के तांबई रंग में रंगा शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और रश्मि का मन उस दिन की ओर दौड़ा जा रहा था जिस दिन ये सब शुरू हुआ था। वो सुबह वैसी ही सुबह थी जैसी रश्मि को पसंद हुआ करती थी। बारिश के अगले दिन वाली सुबह, जब पूरी दुनिया नहाई धोई लगती है। उस रोज भी चाय का आखिरी घूंट लेने के बाद रश्मि ने हाथ में पकड़े अखबार को मोड़कर टेबल पर रखा और दीवार पर लगी घड़ी पर नजर दौड़ाई। 6:30 बज गए थे। माय गॉड! टाइम देखकर उसने अपना सर पीटा और फिर दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई। सिर्फ आधे घंटे में तैयार होकर स्टेशन पहुंचना था। 7 बजे वाली ट्रेन मिस होने का मतलब था ऑफिस पूरा 1 घंटा देर से पहुंचो। बाकी सब तो फिर एडजस्ट कर लेती थी वो, लेकिन ऑफिस देर से पहुंचना उसे जरा भी पसंद नहीं था। और फिर वही देर से जाएगी तो बाकी एम्प्लॉय क्यों टाइम पे आने लगे। यूं तो वो रोज सुबह 5 बजे ही उठ जाती थी, लेकिन सुबह के वक्त जब तक 2 चाय न पी ले और अखबार में छिपी खबरों का आखिरी अक्षर न पढ़ ले, उसका दिन शुरू ही नहीं होता था। इस मामले में वो बिल्कुल अपने पापा पर गई थी। पापा आर्मी की नौकरी में थे और चाय और अखबार के बिना अपना दिन शुरू नहीं करते थे। कपड़े बदलकर रश्मि बाहर निकली और इयररिंग पहनते पहनते माँ को आवाज लगाई, माँ मेरी चोटी, आई एम गेटिंग लेट। इतनी बड़ी हो गई है, अफसर बन गई है और चोटी बनाने के लिए इसको अब भी माँ चाहिए। अपने गीले हाथों को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए माँ बड़बड़ाते हुए आई, लेकिन जैसे ही रश्मि पर नजर पड़ी उनका मुंह बंद हो गया और नजरें उस पर टिकी रह गईं। हल्के बादामी रंग की साड़ी, पर्ल के छोटे से इयररिंग और गले में एक पतली सी चेन पहने रश्मि अपनी दाईं कलाई पर घड़ी बांधने की कोशिश कर रही थी। पहली बार बेटी को इस अवतार में देखकर लाड़ के मारे माँ की आंखें भर आईं। माँ, आप देखती रहोगी कि चोटी भी बनाओगी? मुझे देर हो रही है। रश्मि की आवाज से उनका ध्यान टूटा और ड्रेसिंग टेबल से कंघी उठाकर रश्मि के पास पहुंच गईं। उसकी चोटी गूंथते हुए माँ ने लाड़ से पूछा, आज साड़ी पहनी तूने, कोई खास बात? कोई खास बात नहीं माँ, बस ऐसे आज मन किया तो पहन ली। रश्मि ने मुस्कुराकर असली बात माँ से छुपा ली। असली बात यह थी कि ये साड़ी उसने अपने मन से ज्यादा ऑफिस के माहौल की वजह से पहनी थी। शुक्र है माँ ने ज्यादा पूछताछ नहीं की, वरना वो क्या बताती कि उनकी बेटी ऑफिस में किन अजीब हालात से गुजर रही थी। 5 महीने पहले जब उधमपुर में उसने बीडीओ की पोस्ट ज्वाइन की थी तो उसे लगा था कि सिर्फ काम करने का इरादा और काबिलियत मायने रखते हैं। पापा ने भी यही तो सिखाया था उसको। लेकिन अभी तो वो ऑफिस में खुद को एडजस्ट करने में ही लगी हुई है।
वैसे उसे तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन दफ्तर के लोग ही शायद उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। एक तो महिला अधिकारी, उस पे जीन्स टॉप पहनने वाली, दिल्ली से पढ़ी, अंग्रेजी मिली हिंदी में बात करने वाली, ऑफिस में काम करने वाले आदमियों के साथ बिना किसी झिझक या असहजता के बात करने वाली, और फिर उसकी उम्र सिर्फ 25 साल। जितनी उसकी उम्र थी, ऑफिस में काम करने वाले कई लोग तो उससे ज्यादा सालों से नौकरी कर रहे थे। अब थोड़ा मुश्किल तो होगा ना एडजस्ट करने में। मैं नाश्ता लगा रही हूं, तू आजा। माँ की आवाज सुनकर रश्मि टेबल पर पड़ी अपनी फाइलें समेटने लगी। फाइलें उठाने के बाद उसके हाथ पेन होल्डर की तरफ बढ़े और वहां पर अपनी पेन न देखकर अपने भाई पर चिल्लाई, मिक्की के बच्चे, तूने फिर मेरा पेन ले लिया। मिक्की! उसकी आवाज सुनकर मिक्की अलसाया हुआ आया और बोला, क्या है, क्यों चिल्ला रही है? मेरी टेबल पर रखा है तेरा गोल्डन पेन, ले ले जाके। मिक्की ने उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। रश्मि ने खा जाने वाली नजरों से उसको देखा और बोली, तुझे पता है ना तेरी ये हरकत मुझको कितना इरिटेट करती है? मिक्की बोला, और तुझे पता है ना तेरा ये एटीट्यूड मुझे कितना इरिटेट करता है? थोड़ा शांत रहा कर यार, वरना तेरा एटीट्यूड किसी दिन पक्का फंसाएगा तुझको। रश्मि उसके सर पर चपत मारती हुई बोली, शाम को देखती हूँ तुझे, और उसके कमरे से पेन लेकर भागती हुई बाहर निकल गई। माँ पीछे से नाश्ता कर लेने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन रश्मि तो रिक्शा पकड़कर स्टेशन के लिए निकल भी चुकी थी। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन खिसकने लगी थी। जम्मू से उधमपुर पहुंचने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन रोज का ये सफर उसे खलता नहीं था। एक तो ट्रेन में आना जाना रश्मि को बचपन से ही पसंद था, दूसरा इन 2 घंटों में वो ऑफिस के छोटे मोटे काम, फाइलों की स्टडी वगैरह सब निपटा लिया करती थी। ट्रेन ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, वो अपनी फाइल खोलकर बैठ गई। शुरू में जब लोग उसके पास अपनी मांग या कोई शिकायत लेकर आते थे तो उसे थोड़ा समझ नहीं आता था कि करना क्या है। न तो वो इलाके को जानती थी, न उनकी समस्याओं को, और इन लंबी चौड़ी फाइलों में लिखी बातों का मतलब क्या है यह भी उसके पल्ले नहीं पड़ता था। तब उसे झक मारकर बड़े बाबू यानी कौशिक जी के पास जाना पड़ता था। वही कौशिक जी जो उसको अपनी बॉस नहीं, किसी स्कूल की बच्ची समझते थे। वैसे अब वो अपना काम समझने लगी थी, फिर भी फाइल ने 2 दिन से उसको परेशान किया हुआ था। कल कौशिक जी से राय लेनी चाहिए तो वो बोले थे, मैडम अब इसमें समझ ना आने की क्या बात है, सीधी सादी रोड बन रही है, पीडब्ल्यूडी ने पास कर दिया है, ब्लॉक की मंजूरी चाहिए, बस इतनी सीधी सी बात है। एक तो उसे कौशिक जी के बात करने का तरीका नहीं पसंद था, और दूसरा इतनी सीधी सी बात होती तो वो इतना परेशान क्यों होती। रश्मि ने फिर वही फाइल खोल ली, लेकिन कौशिक जी की व्यंग भरी मुस्कान उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी। जैसे कह रहे हो कि तुम कल की लड़की, तुम संभालोगी इतना बड़ा ब्लॉक। जिस दिन से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था, अविश्वास और शक की ये नजरें उसका पीछा कर रही थीं। सिर्फ वही क्यों, स्टाफ में कोई भी उससे अफसर की तरह बर्ताव नहीं करता था। कई बार तो पियून मदन भी ऐसे जताता था जैसे कौशिक जी की चाय लाने या योगनाथ जी की फोटोकॉपी करवाने का काम रश्मि की फाइल ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। पता नहीं बीडीओ ऑफिस में काम करने का तरीका हमेशा से ऐसा ही था या फिर रश्मि को ही उसके कर्मचारी सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन उस दिन उसने सोच लिया था कि वो ज्यादा दिन ऐसा नहीं चलने देगी। अगर जीन्स टॉप की जगह साड़ी पहनने से वो ज्यादा मैच्योर लगती है तो ऐसा ही सही। काश वो जानती कि ये मैच्योरिटी, ये फैसले लेने की जल्दबाजी उसकी जिंदगी को बदल देगी। बहुत सही वीडियो है यार, लेट मी सेंड यू। अचानक से ये सुनकर रश्मि चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने घबराकर साइड बर्थ की तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। कहीं ये वही वीडियो तो नहीं है? ये सोचते ही उसके शरीर में चींटियां दौड़ने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ गईं। कितना अच्छा डांस करता है यार ये बच्चा। मोबाइल वाली वो लड़की वीडियो देखते हुए फोन पर किसी से कह रही थी। रश्मि ने एक गहरी सांस ली, हालांकि शरीर में चींटियों की चहलकदमी उसे अब भी महसूस हो रही थी। न वो वाला वीडियो आया होता, न उसे अपना शहर, अपनी जिंदगी, अपने सपने छोड़कर आज इस तरह भागना पड़ता। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दो राहे। ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। ऐसा कौन सा वीडियो था जिसकी वजह से रश्मि को अपना शहर छोड़कर इस तरह भागना पड़ा है? ऐसा कौन सा फैसला लिया था उसने कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल गई?
सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। सुनते रहिए क्योंकि कहानी अभी बस शुरू हुई है।